जितनी बहन रहनी सब तिरछी एकदम। अच्छा, प्रणाम कर रही हैं, कोई प्रणाम का जवाब ही नहीं दे रहा। पिताजी के पास गए, पिताजी प्रणाम, पिताजी दक्षिण मुंह कर लिए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ के पास गई, माँ को तो नहीं रहा गया, माँ के पास गई, माँ ने गले लगाई, बोली क्या करें बेटी, मेरे कहने पर भी तुम्हारे पिता तो जानती हो इतने रुष्ट हैं दामाद जी से कि उनको नहीं बुलाएगा, इसलिए मैं अब जा रही हूँ बैठने यज्ञ में, तुम भी बैठो। लेकिन वो बैठी नहीं, वो कही कि मैं आज यहीं पर भस्म हो जाऊं, अब मैं कौन सा मुख लेकर के जाऊं। ऐसी बात जब कही और यज्ञ में स्थान नहीं पाई तो दाहिने अंगूठे से धरती को खुरेदी और वहीं योगाग्नि पैदा हुई और उसी योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई। भस्म होने के बाद भगवान शंकर को पता चला, अपने गणों को भेजे, वीरभद्र को भेजे। भगवान शंकर ने अपनी जटा से एक केस निकाल करके जमीन पर पटक दिया और जमीन पर पटके जब तो वीरभद्र पैदा हो गए। और वीरभद्र ने कहा क्या आज्ञा है प्रभु? बोले कि जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, कोई बचना नहीं चाहिए। इस प्रकार की बात जब कहे भगवान शिव ने दक्ष के यहाँ वीरभद्र जी गए और पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिए। जो अंतिम आहुति दी जाती है उसमें उन्होंने सर को काट दिया, सर को काट करके आहुति दे दिया। दक्ष के सर को काट दिया, काट की आहुति पूर्णाहुति कर दिया। जैसे नारियल की आहुति यज्ञ में होती है वो दक्ष की ऐसे ही उन्होंने किया, काट करके आहुति दे दिया, विध्वंस हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। इसके बाद भगवान को फिर मनाया गया। भगवान शंकर आए, अपनी पत्नी को लेकर के जाने लगे। उसी यज्ञ आहुति से नारायण प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और उन्होंने जब भोले शंकर रोने लगे पार्वती के वियोग में, सती के वियोग में, जब उनके शव को लेकर के संसार का भ्रमण करने लगे, उस दिन देख करके नारायण को ऐसा लगा कि अगर ऐसे चलेगा तो ये इनको मोह हो जाएगा, तो ये सृष्टि का संहार कैसे करेंगे। इसलिए अपने चक्र से सती के कई टुकड़े कर दिए, काट दिए। और काटने के बाद वही जहां जहां पे उनका अंग कट कट करके गिरा, वो जो है 51-52 पीठ जो शक्ति पीठ है उस रूप में माँ जो है विराजमान हो गई। वैष्णो देवी में बाजू गिरा है उनका, नैना देवी में नैन गिरा है, ज्वाला जी में जिह्वा गिरा है, ब्रजेश्वरी ब्रज में ब्रजेश्वरी कहलाई, स्तन गिरा, पुख गिरा, कामाख्या हो गई। ऐसे उनके अनेक भाग कटे और ऐसे माँ का शक्तिपीठ बना। और इसके बाद भगवान को मनाया गया, भगवान शंकर को। तभी से यज्ञ में रुद्र कलश रखा जाता है।
बिना रुद्र कलश के कोई पूजा पाठ संपन्न नहीं होता है, इसलिए रुद्र कलश रखाता है हर पूजा में। उनका स्थान शंकर जी का आए और भगवान जो 100 पड़ा हुआ था दक्ष जी का, उनके ऊपर बकरा का सर लगा दिया। बकरा का सर लगाए। मनु जी महाराज की 3 बेटियों के बाद स्वयंभू मनु जी की 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिनके गर्भ से ध्रुव जी का अवतार हुआ है, जो गोविंद के परम लाडले हुए। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं हमें ध्रुव चरित सुनाइए। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हमें ध्रुव चरित सुनाइए। उन्होंने कहा कि ठीक है। ध्रुव जी की माता सुनीति और उत्तानपाद माने जिनकी प्रतिष्ठा सम्मान अधिक हो समाज में, जिनका मान प्रतिष्ठा ऊपर हो, उसको उत्तानपाद कहते हैं। हम लोग उत्तानपाद ही हैं, हम लोग उत्तानपाद हैं। हम लोगों के पास भी 2 पत्नियां हैं। जितने उत्तानपाद हैं मनुष्य, उनकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। अभी ये बात समझाएंगे आपको आगे, थोड़ा अभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए कि अभी ध्रुव जी की ये माता है, अभी आगे बताएंगे, इसको क्लियर कर देंगे, याद रहा तो कहने का मतलब यह था कि सुनीति माने सुंदर नीति, सुनीति माने सुंदर नीति, जो भगवान में ही आस्था रखे, भगवान को ही सब कुछ माने, नीति के अनुसार जैसा जो कहा गया है समाज में उसके अनुसार वो चले, बड़ों का सम्मान करे, आदर करे, गुरु की आज्ञा का पालन करे, माता पिता सबकी आज्ञा का पालन करे, उसको सुनीति कहते हैं। सुविचार जिसको कहते हैं, सुंदर विचार जिसके हो, जो सही कार्य करे, वो सुनीति है। और सुरुचि, सुरुचि भी थी। उत्तानपाद ने 2 विवाह किया था। पहला विवाह सुनीति से किया। सुनीति के साथ कई वर्षों तक रहे, राज्य काज किए, कहीं राज्य में घूमने चले गए दूसरे राज्य में। वहां उनको एक सुंदर युवती दिखी। राजा है भाई, राजा का तो सब कुछ है। राजा ने कहा कि आपकी पुत्री से मैं विवाह करना चाहता हूं, और उनको ब्याह करके लेकर के चली आई। सुरुचि जिनका नाम था, सुरुचि जी आई, और आते ही घर में जब प्रवेश की तो कहीं कि अच्छा ये कौन है, तो बोले ये हमारी बड़ी पत्नी। तो जब ये रहेगी तो हम तो नहीं रहेंगे। सुरुचि ने यही कहा कि जब ये रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, आप इन्हीं को लेकर के रहिए, तब हम तो चले। लेकिन इतना ममता, इतना मोह, इतना सौंदर्य पे मुग्ध थे कि सुनीति के गर्भ था, फिर भी उस कन्या को, उस पत्नी को अपने राज्य से निकाल दिया सुरुचि के कारण। और ऐसा जब हुआ तो सुनीति घर छोड़ करके जा करके राज्य के बाहर
जंगल में कुटिया बना करके जीवन निर्वाह किया। राज्य छोड़ करके नहीं गई, राज्य के बाहर उन्हीं के राज्य के अधीनस्थ में जंगल में रह करके जीवन निर्वाह किया और वहीं ध्रुव जी को जन्म दिया। ध्रुव जी का जन्म हुआ और सुरुचि माने जो उसको भावे, रुचि माने जो रुच जाए, जो मन में भा जाए, जो आ जाए वही वो कर, वही सुरुचि है। हम लोगों के पास भी जैसे आप ये माने कि जो मन में आता है वो पत्नियां करती हैं, मनमाना जिसको कर सकते हैं। मन में आया कि अभी ये काम करना है तो कर लें, सुरुचि, अपने रुचि के अनुसार काम करना। मन करे तो खाना बनाएंगे, मन किया नहीं बनाएंगे, अब सोएंगे, 2 दिन सो गई एकदम, तबीयत खराब है, नहीं ठीक है। ये सुरुचि, अपने रुचि के अनुसार चलना सुरुचि। और सुनीति जो सबका ख्याल करे, सबको लेकर के चले, वो सुनीति। सुरुचि की ये धारणा देख करके सुंदर तो थी ही, एक उनको भी पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र तो बाद में हुआ, पहले ध्रुव जी का जन्म हुआ। और ध्रुव जी का जब जन्म हुआ 4 साल के हो गए, जब ये छोटे थे तभी इनकी माँ सुनीति जहाँ सत्संग होता था, भगवान की कथा होती थी, यज्ञ होता था, पूजन होता था, पैदल जाती थी और जा करके बैठती थी, अपने पुत्र को गोद में लेकर के बैठती थी और वहीं कथा श्रवण करती थी और वापस फिर अपनी कुटिया में आकर के विश्राम करती थी। जब पुत्र 4 वर्ष का हो गया, उसने कहा, माँ पिताजी हमारे कहाँ हैं? बोले पिताजी तुम्हारे राजा हैं। अच्छा, तो हम लोग जंगल में क्यों रहते हैं माँ? बोले कि हम लोगों को अच्छा, तुमको अच्छा नहीं लगता यहाँ पे रहना? कि नहीं, हमको अच्छा लगता है यहाँ, तो हम सब खेलते कूदते हैं, बहुत स्वच्छंद, बहुत स्वच्छ हवा मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे राजा हैं और पिता हैं, वो उनका नाम क्या है? बोले कि उत्तानपाद नाम है, वो इस राजा के, इस राज्य के राजा हैं, तुम्हारे वही पिता हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो, तुम खाओ पियो और खेलो कूदो, ये सब के झंझट में मत पड़ो। पुत्र तो पुत्र छोटा था, मान गया। फिर इसके बाद संत महात्माओं का एक दिन फिर प्रवचन कथा जब चल रहा था, बैठी थी, उसी समय उस ध्रुव को देख करके संत ने कहा कि ये आपका पुत्र इतने दिनों से आप कथा में आते हैं और बड़ा शांति से बैठता है, ये बड़ा यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, तेजस्वी होगा, इसे तो साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। आप वरदान मांगो, क्या वरदान चाहती हो? मैं बड़ा प्रसन्न हूं। संतों ने कहा और माता सुनीति ने कहा कि अगर वरदान देना है तो यही वरदान दे दो कि हमारा मन जो है परमात्मा में लगा रहे, परमात्मा से हम अलग ना हो, परमात्मा की कथा हमेशा सुनने को मिले, गुणगान सुनने को मिले, यही वरदान दे, आशीर्वाद दे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग तो बहुत सारी चीजें मांगते हैं, तुमने ये क्या मांगा? बोले कि नहीं, हमको तो यही चाहिए। बोले नहीं, यही कुछ और मांगो, आज जो मांगोगी वो हम दे देंगे। बोले कि परमात्मा में अगर आस्था नहीं होती तो तुम इतने दिन से कथा में आ रही हो, ये हो ही नहीं पाता। जब परमात्मा की कृपा होती है तभी व्यक्ति कथा में भी आ पाता है, कथा भी श्रवण कर पाता है। इसलिए तुम पे भगवान की कृपा है, ये कोई आशीर्वाद वरदान की आवश्यकता नहीं है, दूसरा कुछ मांगो। तो बोली कि अगर देना ही चाहते हैं तो आप ये वरदान दे दो कि हमारी जो दूसरी बहन है सुरुचि, उसको अभी तक कोई संतान नहीं हुआ है, एक संतान हो जाए।
बोली ये क्या तुम मांग रही हो? उसी के कारण तुमको जंगल में निकाल दिया गया, राजा आपके निकाल दिए, उत्तानपाद निकाल दिए, इतना कष्ट झेली, कैसे कैसे जीवन निर्वाह कर रही हो, अभी तक सुधि लेने के लिए नहीं आए। और उस स्त्री के लिए इतनी ममता, इतनी प्रेम, पुत्र चाहिए। हाँ, हमारी यही इच्छा है, जैसे हमको ये पुत्र ध्रुव मिला है ऐसे उनको भी एक पुत्र हो जाए। ऋषियों ने कहा जाओ, पुत्र हो जाएगा। उत्तानपाद जी के पुत्र हैं, अर्थात सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। और ध्रुव जी जब बड़े हुए, थोड़े 4 वर्ष के थे, वो थोड़े छोटे थे, पता चला, दौड़ते हुए राज्य में गए। और राज्य में जाने के बाद उस दिन राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम के साथ खेल रहे थे। रानी सुरुचि भी थी, बड़े आनंद से। लेकिन पहला पुत्र तो पहला पुत्र होता है, बड़ा का प्रेम पिता के प्रति बहुत ज्यादा रहता है, और छोटे पुत्र का प्रेम माता को बहुत प्रिय लगते हैं। छोटे पुत्र सबसे लास्ट वाला, अब बीच वालों की तो भगवान मालिक है, बीच वाले पर भगवान की बड़ी कृपा होती है, वो संत महात्मा बन जाते हैं, वो भगवान भरोसे पार रहते हैं, उनका कोई देखा रेख नहीं करता। तो जिसको कोई नहीं देखता उसको परमात्मा देखते हैं, परमात्मा ध्यान देते हैं उसका। अक्सर आप देखेंगे जितने संत महात्मा बने हैं, अगर पूछेंगे संतों से कि आप कितने भाई हैं, तो बोलेंगे कि भाई तो हम कई हैं, लेकिन हम बीच वाले हैं, अर्थात बीच वाले तो संत बन गए। कोई ध्यान नहीं देगा, जो मन करे करे, न करे कुछ भी करे, तो परमात्मा के सहारे हो जाते हैं। इस प्रकार से परमात्मा कल्याण सबका करते हैं। अब खेल रहे थे, तो उसी समय जब ध्रुव जी प्रवेश किए, तो देख करके बेटे को तुरंत गोद में उठाना चाहा, ऐसे हाथ बढ़ाए उठाने के लिए, अरे ध्रुव आओ आओ। तब तक सुरुचि ने देखा और कहा, रुको, कहां जा रहे हो? तुम्हारी इतनी साहस, मेरे रहते हो तुम जो है जा रहे हो? अगर तुमको पिता के गोद में बैठनी है तो इसके लिए तुमको तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। वो क्यों? हमारे पिता नहीं है क्या? नहीं, पिता हैं, आपके पिता हैं, लेकिन तुम मेरे पुत्र नहीं हो। मेरा पुत्र उत्तम है, उत्तम ही अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी है, तुम नहीं। अगर तुमको इस गोद में बैठना है तो तुमको जाओ, पहले तपस्या करो जंगल में, परमात्मा को प्राप्त करो, और परमात्मा से जब प्रकट हो, परमात्मा वरदान देने को कहें, तो तुम यही कहना कि हे परमात्मा, हे नारायण, आप यही वरदान दो कि मैं सुरुचि के गर्भ में जन्म लूं, और तब तुम जन्म लोगे मेरे गर्भ में, तब तुम बड़े होगे, जब तुम मेरे पुत्र होगे, तब तुम पिता के गोद में बैठने के अधिकारी होगे। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, देख रहे हो, इस तरह के भी लोग हैं इस संसार में। परमात्मा से बढ़कर के सुरुचि ने अपने गर्भ को मान लिया कि तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या करो, तब मेरे गर्भ में आओ, तब तुमको परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त करो, तब गोद में बैठने के अधिकारी होगे। ये तो परमात्मा का अनादर हुआ। लेकिन ध्रुव जी ने मन में संकल्प किया, दृढ़ संकल्प लिया, और आकर के वहां तो नहीं कुछ बोले, आकर के मांस के गले से लपट करके बहुत रोए,
बहुत रोए। कहे माँ मैं गया था, चाची हमारी जो हैं, चाचियाँ लगेंगी ना, चाची जो है यानी छोटी माँ जो हैं वो गोद में नहीं बैठने दी, कहीं कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मैं उनको बड़ा होऊंगा तब बताऊंगा, बदला लूंगा। तुमको घर से निकालती हैं, राज्य से निकालती हैं, इतना बड़े राजा के महल, इतने सब कुछ वैभव संपन्न सब है, निकालती हैं, मैं बदला लूंगा। माँ ने, सुनीति ने तुरंत मुंह बंद कर दिया अपने ध्रुव का। बेटा बेटा ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं कहते, ये तो दुर्भाग्य है तुम्हारा कि तुम मेरे कोख से जन्म लिए। माँ तुम्हारी सुरुचि सही कह रही थी, अगर तुम उसके पुत्र बनते तो तुमको गोद में बैठने का अवसर मिलता। उसने गलत नहीं कहा है, सही कहा है। तुम्हारा ही दुर्भाग्य है कि तुम मेरे कोख से जन्म लिए। अच्छा तो मैं बदला न लूं? नहीं, किसी को ऐसा आप शब्द नहीं बोलते, सबका सम्मान करो। माँ उस सुरुचि को धन्यवाद करो कि उसने तुमको रास्ता दिखाया है। तुम परमात्मा के पास जाओ, परमात्मा को प्रसन्न करो, परमात्मा प्रसन्न होंगे, उनसे वरदान मांगना, उनकी गर्भ में जाना, फिर तो उनके पुत्र हो जाओगे, फिर तुमको राज्य वैभव और गोद सब मिल जाएगा। बोले अच्छा तो हम जंगल में जाएं, परमात्मा कहाँ रहते हैं? बोले परमात्मा तो ऐसे हर जगह हैं, लेकिन एकांत में जाकर के उनकी तपस्या करोगे तभी वो मिलेंगे। और ऐसा करो पुत्र, तुमको माता ने कहा है कल जाने के लिए ना, तो कल क्यों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, विलंब मत करो। शुभम शीघ्रम करोति, शुभ काम को शीघ्र ही कर डालो, कल पे मत डालो, तुरंत करो। भगवान की कथा श्रवण करनी है, सत्यनारायण भगवान की जो आपके पास सामग्री है इकट्ठा करो, सबको बुलाओ, कथा श्रवण कर लो। पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हम रहे ना रहे। इसलिए शुभम शीघ्रम करोति। ऐसा ही हमारे ध्रुव ने कहा माँ तुम भी हमें जंगल में भेजना चाहती हो? बोले बेटा जाना तो पड़ेगा, बिना जाए तो तुम गोद में बैठ नहीं सकते, और जाओ, अभी जाओ, देर मत करो। माँ को प्रणाम किए ध्रुव जी और जंगल में प्रवेश कर गए, दृढ़ संकल्प लेकर के कि मैं परमात्मा को प्रसन्न करके और गोद में बैठने का अधिकारी बनूंगा। ये संकल्प, दृढ़ संकल्प। 4 वर्ष के हैं ध्रुव जी, लेकिन कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान तो मिलेगा नहीं, तो गुरु तो होना चाहिए। तो गुरु किसको बनाए? जा रहे थे नारद जी दिखे। नारद जी आ रहे थे और जब देखे ये छोटा बालक नंगे पांव जंगल की ओर आ रहा है, बड़ा सुशील बालक है, अगर ये मेरा शिष्य हो जाता तो कितना अच्छा रहता। ये नारद जी के मन में चल रहा है, और ध्रुव जी के मन में चल रहा है कि कोई अगर गुरु मिल जाता, बता देता परमात्मा कैसे मिलेंगे, तो मैं उनको प्राप्त कर देता। नारद जी का दर्शन हुआ। बोले बेटा तुम कौन हो? बोले मैं ध्रुव हूं। अच्छा तुम्हारी माता कहाँ है? माता घर पे है। कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने। किसकी तपस्या करोगे? परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अच्छा परमात्मा को प्राप्त करोगे?
अब भूख लगेगा तो खाना कहाँ खाओगे? खाना खाओगे कहाँ? माँ वहां होगी? कैसे खाओगे? कितनी बार खाते हो तुम पहले दिन में, ये बताओ। बोले कि मैं 2 बार 3 बार 4 बार मुझे माँ खिलाती है, मुझे याद नहीं आ रहा है कब कब खिला देती है। बहुत खिलाती है माँ, मुझे गोद में बिठा के खिलाती है। तो बताओ जंगल में माँ कहाँ से आएगी खिलाने के लिए? तुम जा रहे हो जंगल में और यहाँ पे परमात्मा नहीं मिलेंगे, यहाँ बब्बर शेर मिलेगा जो तुम्हारा नाश्ता कर डालेगा। जाओ वापस घर जाओ। ये सब संकल्प और जिद ये सब नहीं करना चाहिए। बोले कि ठीक है, आपके चरणों में प्रणाम है, साष्टांग दंडवत किए और बोले कि आप तो सुने हैं माँ से कि देवर्षि हैं, नारद जी हैं, आप नारद हो ही नहीं सकते। आप तो लग रहा है कोई बहुरूपिये का भेद धारण किए हुए हैं, तंबूरा लेकर के और जो है नारायण नारायण कर रहे हैं। आप नारद हो ही नहीं सकते। बोले कि तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, ये तो लड़का ऊपर से हम ही से प्रश्न करने लगा। मैं तो नारद हूं, अब कहूं तो कहूं क्या? बोले नहीं नहीं बेटा, मैं ही नारद हूं। बोले आप नारद हो ही नहीं सकते। नारद अगर होते तो ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि वो परमात्मा के परम लाडले संत हैं। उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है, परमात्मा के बड़े अनन्य हैं। बोले कि अरे मैं ही हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुमने प्रणाम किया है, पहली सीढ़ी तुम्हारी मजबूत है, माँ ने शिक्षा दिया है, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अच्छा है। भूख लगेगा तो कैसे खाओगे? बोले हम बिना खाए भी रह लेंगे। बोले कि बिना खाए रह लोगे? बोले हाँ, बिना खाए रहेंगे, तपस्या करेंगे। अभी दूध पीने की उम्र थी, दूध पिए। बोले दूध पिए तो पिए, अभी दांत निकल गया है तो भगवान दांत दिए हैं तो अन्न भी भगवान देंगे। जब जन्म लेता है बच्चा तो दांत नहीं होता है तो दूध की व्यवस्था करता है। सबसे पहले दूध की व्यवस्था परमात्मा करता है, बच्चा बाद में जन्म लेता है, माँ को दूध स्तन में पहले आ जाता है। ये व्यवस्था परमात्मा की है। इसके दांत दिए हैं तो अन्न वही देंगे, व्यवस्था वही करेंगे। इस प्रकार की बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए नारद जी और कहे नहीं मानोगे? बोले मुझे तपस्या करनी है। बोले बिना गुरु के तो तुमको दीक्षा कौन देगा? बोले आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है, आप ही हमारे गुरु बन जाइए। अब तो उनके मन में तो था ही कि अगर ये मेरा शिष्य बन जाता तो कितना बढ़िया रहता। उन्होंने कहा कि सुनो, तुमको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, लेकिन तपस्या करना होगा, बड़ी कड़ी तपस्या है। बोले कि क्या करना होगा? बोले कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा जप करना पड़ेगा। बोले मैं करूंगा। और कहे जाओ, तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी जब जंगल में, गहन जंगल में, बोले कि आप जो है वृंदावन के पास घोर जंगल है, उसी जंगल में चले जाओ और वहीं तपस्या करना। एक बार नारद जी हंसे और एक बार रोए। एक बार हंसना, एक बार रोना, 2 बात हुई। हंसे इसलिए कि मुझे ऐसा शिष्य मिला, और रोए इसलिए कि हे परमात्मा, हमने तो कह दिया कि प्रभु आपका दर्शन होगा, कहीं ये तपस्या करके असफल हो गया तो बड़ी हंसी होगी हमारी, मेरा नाम कट जाएगा। नारदम ज्ञानम ददाति इति नारदः,
नारद जिनको जिनको मिलते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इसलिए नारद ने जो कह दिया वो सत्य होगा, नारद ने जो ज्ञान दे दिया वो असत्य हो ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा से कहते हैं, हे नारायण, हमारी लाज आपके हाथ में है, इसको दर्शन जरूर दे देना, इसको प्राप्त जरूर हो जाना। सोर्स लगा दिए परमात्मा का। और इधर ध्रुव जी अटल संकल्प लेकर के ध्यान में पड़ गए। प्रभु का ध्यान करते करते ओम त्रिरात्रन्ते त्रिरातन्त्रे प्राप्ते कपित्थवर बदराशनः आत्मवृत्तस्य नुसारेण माशं नित्ये च यथरिम्। अखंड भजन चल रहा है। तीसरा महीना प्रारंभ हो गया। 9 दिन तक कुछ नहीं खाया, पानी पी करके जप करते रहे। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, हवा पी करके बिता दिया। ध्रुव जी की भजन का 5वां महीना चल रहा है। श्वास को रोक लिया। श्वास को जब ध्रुव जी ने रोका, पूरा ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु, ब्रह्मा और जितने देवी देवता हैं सब घबरा गए। श्वास ध्रुव का रुका। ध्रुव ने अपने श्वास को ब्रह्मरंध्र में इकट्ठा किया, रोका, और वैसे ही सृष्टि रुक गई। सभी देवता घबरा करके दौड़े, नारायण नारायण रक्षा करो रक्षा करो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा हूं, हमने इस सृष्टि बनाई, पता नहीं कौन देव कहां चले गए। बोले घबराओ मत, मेरा एक छोटा सा भक्त है, वो अपने श्वास को रोक लिया है, इसीलिए श्वास नहीं ले पा रहे हैं आप लोग। हम अभी जाते हैं, देख करके आते हैं। और ऐसा जब मन में हुआ तो नारायण तुरंत प्रकट हुए। जाकर के एक पैर पे ध्रुव जी खड़े थे, तो एक पैर वाले रूप में भगवान